जिन लोगों ने लाहौर में बसंत का फेस्टिवल बहुत बड़े लेवल के ऊपर बनाना है, उस हवाले से लाहौर की जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं उनकी छतों की बुकिंग का अमल भी जारी है। सरकार की इमारतें आप क्यों देंगे भाई? जिस पर्पज़ के लिए कोई चीज़ बनाई जाती है लॉ में, उसी के लिए होती है। साल का कोई हल्की सी इमारत भी मुतासर हो गई तो करोड़ों रुपया लग जाना इसकी बहाली के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। 6, 7 और 8 फरवरी लाहौरियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि इन दिनों में बसंत बनाई जाएगी और इस हवाले से बसंत की तैयारियां शुरू हो चुकी हुई हैं। कहीं डोर लग रही है तो कहीं गुड़ियों की तैयारी का अमल जारी है। लेकिन इस हवाले से हुकूमत ने बड़े सख्त SOPs भी जारी कर दिए हैं। लेकिन इसके साथ साथ जिन लोगों ने लाहौर में बसंत का फेस्टिवल बहुत बड़े लेवल के ऊपर बनाना है, उस हवाले से लाहौर की जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं उनकी छतों की बुकिंग का अमल भी जारी है। 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख पर डे के हिसाब से इस वक्त सेल लगी हुई है लाहौर की बड़ी बड़ी छतों में। अंदरून शहर है या इसके अलावा लाहौर के दीगर जो गुंजान आबाद इलाके हैं वहाँ पर ये सूरत हाल है। लोगों ने अपनी छतों पे, घरों के बाहर जो है रेंट पे के पोस्टर्स आवेदा कर रखे हैं कि ये छत बसंत के दिनों में रेंट पर अवेलेबल है। इसी तरह की आज एक ताज बरतानिया के दौर की एक छत, एक ऐसी इमारत आपके सामने लेकर आ रहा हूँ जिसको देखने के बाद थोड़े से आप लोग भी चौंकते रह जाएंगे कि आखिर ये इमारत क्या थी। ये जनरल पोस्ट ऑफिस है। ये जनरल पोस्ट ऑफिस यानी कि GPO की इमारत है जो अब रेंट के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर एक बड़ा सारा पोस्टर लगाया गया है जिस पर लिखा हुआ है कि 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत के लिए ये इमारत जो है वो रेंट पर दरकार होगी, लोगों को दी जा सकेगी। लोग इसकी छत पर जाकर बसंत मना सकेंगे, पतंगबाजी कर सकेंगे, ओवरनाइट स्टे यहाँ पर हो सकेगा। इसकी तारीख के बारे में कुछ थोड़ा सा मैं आपको तो बताता चलूँ कि ये जो GPO की इमारत है ये ताज बरतानिया का एक अक्स बनाया गया, उसका एक मॉडल बनाया गया हुआ है। बरतानिया की जो मलिका थी उनके सर के ऊपर जो ताज सजाया जाता है, उस ताज का जो ये 5 तिकोनी ताज है और उस ताज की ही बिल्कुल शक्ल जिस वक्त अंग्रेज़ यहाँ पर हुकूमत करते थे उन्होंने यहाँ पर ये बनाई थी। बाद पार्टीशन के बाद ये लाहौर पाकिस्तान के हिस्से में आया तो इस इमारत को जो है GPO का दर्जा दे दिया गया। जनरल पोस्ट ऑफिस अब यहाँ पर दुनिया भर से आने वाले लोगों के खतूत, लोगों के पार्सल्स मौजूद होते हैं और इस हवाले से कुछ बात करते हैं। हम अदर सिद्दीक साहब मौजूद हैं जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी हैं कि इस 150 साल तारीखी इमारत को क्या रेंट के ऊपर दिया जा सकता है, इस हवाले से कवानीन क्या कहते हैं और यहाँ पर होने वाला अगर अल्लाह ना करे कोई नुकसान होता है तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा। अस्सलाम वालेकुम मदर साहब। जी वालेकुम सलाम। बसंत के हवाले से आपकी पटिशन जो है वो तो अदालत के अंदर इस वक्त ज़ेर इल्तवा हैं, उनके ऊपर कवानीन के ऊपर हवाले से बहस भी हुई। हमने देखा लोगों ने जो हुकूमती सतह की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने तजावीज़ भी पेश की और बहुत ज़्यादा मामलात को हमने देखा, इक़दाम भी सामने है। लेकिन अब ये जो इमारत आपके सामने नज़र आ रही है ये ताज बरतानिया के दौर की है और यहाँ पर लिखा हुआ है लाहौर GPO रूफ टॉप अवेलेबल फॉर रेंट, परफेक्ट स्पॉट टू एंजॉय बसंत फ्रॉम अ प्राइम सिटी लोकेशन। नो डाउट प्राइम सिटी लोकेशन है। क्या कहेंगे कि ये इमारत सरकारी इमारत है, कानूनी तौर पर किराए के ऊपर दी जा सकती है? बहुत शुक्रिया हारून साहब, मुझे ये GPO चौक अच्छी तरह याद है। यहाँ बम ब्लास्ट हुआ था, याद होगा, लॉयर्स मूवमेंट। बिल्कुल, हमें अच्छी तरह, हम भूलते नहीं हैं। आज भी यहाँ पर वो कतबा लगा हुआ है 11 अफसरान। हकीकतन ये समझना है आपको। और उसके बाद हालात ये बनाए और दूसरा जहाँ हमारी देखें कि यानी यहाँ आपको याद होगा कि ये मेट्रो ऑरेंज ट्रेन जब गुजरनी थी यहाँ से, बिल्कुल, तो हमने इस GPO को बचाने के लिए पटिशन दायर की थी कि जनाब इन इमारतों को बचाएं। यहाँ पर कौमी विरसा है, कौमी विरसा है, ये हकीकत है। और आज देखें ये यहाँ से मेट्रो ऑरेंज ट्रेन नीचे से गुजर रही है, यहाँ ऊपर से नहीं गई। यहाँ पर मैं हैरान हूँ कि ये प्रोटेक्टेड बिल्डिंग है, याद रखिएगा। अच्छा, अभी तक आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को चने बेच रहा है। अभी थोड़ी देर पहले इतनी जफर मौज गई यहाँ से, वजीर आला पंजाब, ठीक है, वो गुजर गई। वो मैं हैरान हूँ यार, कमाल करती है। रोजाना आपका इस सड़क से गुजरना होता है, आपको ये पता नहीं है क्या हाल हो रहा है यहाँ पर। यानी आप अपने शौक की खातिर आपने ये भी नहीं ध्यान में रखा कि वो बादशाह वक्त साबका वज़ीर आज़म के शौक के लिए आपने, यानी ये मजाक हो रहा है यार। देखिए, एक तो तारीखी विरसे के हवाले से और पहली तो बात है कि कल अदालत के सामने हम ये मामला रखेंगे कि जनाब ये क्या हो रहा है, मजाक हो रहा है। और दूसरा, अगर यही जना तो आज हाई कोर्ट की छत दे दो यार, फिर दे दो हाई कोर्ट की। नहीं भैया, 7 सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, ये भी दे दो फिर छत सारी। यानी मजाक बनाया हुआ आप लोगों ने यहाँ बैठ कर। नहीं वो यार, वो सेक्रेटेरिएट है वहाँ पर यार, वो दे दो यार। ओ हो, चलो छोड़ें इसमें यार, हम यूँ करते हैं पंजाब असेंबली की छत देते हैं किराए के ऊपर यार, वहाँ भी बनाएं यहाँ पर बैठ कर, पता लगे ना जाके क्या हो रहा है।
नहीं मजाक आप लोगों ने पकड़ के मजाक बना छोड़ा इस एरिए में। अच्छा, कवानीन क्या कहते हैं? क्या सरकारी इमारतें, कौमी विरसे में शामिल इमारतें जो हैं उनकी या छतें किराए के ऊपर दी जा सकती हैं? बिल्कुल नहीं दी जा सकती। बड़ी वजाहत के साथ बता दूं, ये प्रोटेक्टेड बिल्डिंग है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट पता नहीं इश्तेहार दे के खामोश क्यों बैठा हुआ है सारे मामले के ऊपर। बकायदा नंबर लिखा हुआ है। मैं तो 4,99,000 रुपए में ये पर डे है या जो है ये 3 दिन के लिए। मैं हैरान हूँ, कुछ शर्म नहीं है किसी को। 5 लाख रुपए तो पिनट होते हैं। देखे ना, दूसरा गौर करें इस बात को, इसमें बहुत अहम चीज़ें पड़ी होंगी, बहुत अहम रिकॉर्ड पड़ा होगा। फिर यहाँ डाक की तरसील का निज़ाम होता है। खुदा ना खासा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, यानी इस इमारत को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी फोर्स चाहिए होगी यहाँ बैठकर प्रोटेक्ट करेगी। लोग जो आएंगे यहाँ पर, कल खुदा ना खासा दहशतगर्दी का कोई वाक़या हो गया तो क्या बनेगा? फिर कमाल की बात जो है ना कि सरकार क्या ये पैसे बनाना शुरू कर, इसका काम ये पैसे बनाना, और जाकर डाक तकसीम करो तुम लोग। ये कहाँ से कारोबार आपका आ गया? आप लोगों ने मजाक बना लिया हुआ है बैठकर। तो ये ज़रा सोचिएगा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और मैडम चीफ मिनिस्टर जो काबीना समेत यहाँ से थोड़ी देर पहले बहुत बड़ा यहाँ से काफिला गुजरा, उनकी नज़रें तो नहीं पड़ी इसके ऊपर, लेकिन गौर करें इन बातों के ऊपर। आप तबाही और बर्बादी क्या कर रहे हैं इस निज़ाम के साथ? मुमकिन तौर पर देखिए, हो भी सकता है कि मैडम सीएम साहिबा के ये नॉलेज में ही ना हो, या आज सुबह ही लगाया गया है। लेकिन आप समझते हैं ये जिसने लगाया है, ये जिसने फैसला किया है कि उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है? वो क्यों नहीं? आपने किस कैपेसिटी में लगाया है? अब हैं कौन? देखिए ना, बड़ी सही है ना, यहाँ बुनियादी तौर पर आर्कियोलॉजी इमारत के ऊपर आप ये तबाही और बर्बादी करने लगे हैं। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को आना चाहिए ना यहाँ पर बैठकर पर्चा दे देना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ कि ये क्या कर, किसने इजाज़त दी है आपको? देखिए ना, जिसकी या हो सकता है कि या कल आके बहाना बनाएगा, हमें तो पता नहीं, किसी अल्लाह रखे मोहम्मद बूटे ने लगा दिया है। लेकिन क्या इन जीपीओ के जो पोस्ट मास्टर जनरल साहब हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई किस तरह इजाज़त दे दी उन्होंने इस तरह लगाने की? क्या गौर किया इस बात को सामने रखते हुए? यानी मजाक हो रहा है। खुदारा भी आपको शौक बड़ा है, वो जाकर दरिया रवी के किनारे जाकर कोई बागों में जाकर काम करें जहाँ पर कोई आवाम ना हो, जहाँ कोई ऐसी ख़ास, यानी इतना इम्पोर्टेंट ये एरिया है, लॉ एंड ऑर्डर या सिक्योरिटी के इतने मसाइल हो सकते हैं। आप इस छत को एक किराए के नाम पर चंद लाखों की खातर, उससे ज़्यादा तो आपका सिक्योरिटी का खर्चा आ जाना है, इसकी मेंटेनेंस। मिसाल को कोई हल्की सी इमारत भी मुतासर हो गई तो करोड़ों रुपया लग जाना इसकी बहाली के लिए, वो पैसा कहाँ से लेंगे? तो ये सोचने वाली बात है। अरबाब इख्तियार को होश के नाखून लेने चाहिए कि बसंत के शौक़ में हमारा विरसा ना तबाह कर दें आप। अच्छा, सिविल सोसाइटी के अब्दुल्ला साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला, आप लोगों ने, हमने देखा जब यहाँ से ओरिएंटेड गुजरनी थी तो आप लोगों ने एक पिटीशन भी फाइल की थी। कौमी विरसा है ये, तो इस कौमी विरसे को इस तरीके से क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा सिविल सोसाइटी का? आपको याद होगा, बसंत एक अच्छा फेस्टिवल है, मनाना चाहिए, जिसे हम देख रहे हैं गवर्नमेंट प्रोटेक्शन के साथ चीज़ों को लेकर आ रही है। शायद इस साल बेहतर ना हो सके, अगले साल इससे ज़्यादा बेहतर हो सकेंगी, प्रिवेंशन तो हो जाएंगी। तो लेकिन ये इमारतें सरकारी जो हैं, इनके हवाले से क्या कहें? हारून, जो आपने प्रोटेक्शन की बात की है ना, वो हमें तो कोई प्रोटेक्शन नज़र नहीं आ रही। मतलब जिस जगह पे हम खड़े जा रहे हैं, रॉड से क्या होता है कि रॉड से सेफ्टी हो जाएगी। लाहौर को 3 जोन में तकसीम कर दिया, दोनों से क्या फ़र्क पड़ेगा? बेहतर से बेहतरी की तरफ जाया जा सकता है ना। विजिलेंस हो ही नहीं सकती। देखिए ना, जब पतंग जब आप उड़ा रहे होते हैं तो हर आपको मॉनिटरिंग तो आके कोई नहीं करेगा। ये तो मोरलिटीज़ है कि आप एजुकेट होते हैं, बचाते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। देखिए, जो आपने बात की हेरिटेज के हवाले से, तो आपको याद होगा कि शाही किले में एक रेस्टोरेंट बना था, उस पर जो लशारी साहब थे उनको अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़ गए थे कि इसलिए उन्होंने उस हेरिटेज की खिलाफ वर्जी की थी। ये भी जो लाहौर की 47 स्पेशल प्रेमिसेस है उसमें आता है, और ये वैसे भी ये वफाकी हुकूमत का अदारा है, जीपीओ प्रोविंशियल हुकूमत का तो है ही नहीं। हम ये समझते हैं कि ये न सिर्फ कवानीन के खिलाफ वर्जी हो रही है, बल्कि जो लॉज है उनको रूंधा जा रहा है। कानून है कहाँ? आप मुझे ये बताएं, क्या ये कानून है? क्या आप लोगों की लाश लेकर आ रही सिविल सोसाइटी? बिल्कुल लेके आएंगे। अभी हम उनको जीपीओ के जो पोस्ट मास्टर जनरल हैं उनको फ़ोन पे बात भी करेंगे, वो किस कैपेसिटी में जो ऑफिशियल छतें हैं। आपको याद होगा कल सेशन कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है जिस पर सेशन जज साहब ने रिमार्क्स दिए हैं कि ये चूँकि एक सेंसिटिव एरिया है, लोगों के फाइलें पड़ी हम नहीं दे सकते। ये जो लाखों की तादाद में एक सरकारी कागजात, आम पब्लिक के डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, क्या उसकी कोई सेफ्टी नहीं है? अखलाकी लिहाज से तो है ही नहीं। ये कानून भी इसकी अलाउ नहीं करता, क्योंकि ये सरकार की इमारतें आप क्यों देंगे भाई? जिस पर्पज़ के लिए कोई चीज़ बनाई जाती है लॉ में, उसी के लिए होती है। मसलन आपने ग्राउंड बनाए खेलों के लिए, उसी के लिए इस्तेमाल होंगे। आपने जहाँ कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे उसी के लिए होगा, उसको अस्पताल में नहीं आप कन्वर्ट कर सकते। ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स हैं। आपको पता होगा 2004-2005 की सुप्रीम कोर्ट की इसी काइट फ्लाइंग के ऊपर यहाँ पर जो पार्क की बहाली का भी एक बहुत बड़ा मंसूबा था,
और MA कॉलेज के सामने वाला पार्क प्रॉपर बहाल भी हुआ, फिर हुकूमत ने उसको रिहेबिलिट किया। कॉलेज का भी हमने बहाल देखे ना, करवाया। हमने तो देखे ना, हम क्या है, ये हुक्मरान लाहौर उजाड़ने पे लगे हैं, हम लाहौर बनाने पे लगे हैं। यहाँ दरख्त काट रहे हैं, जहाँ ग्राउंडें तबाह बर्बाद की जा रही हैं, अल्ले थल्लों में पैसे ज़ाया किए जा रहे हैं, और जुल्म और ज़्यादती की इंतहा ये है कि अब इमारतों में ना रेस्टोरेंट नहीं थे, अब तो नहरों के अंदर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, करोड़ों रुपया इस कौम को, और कोई पूछने वाला नहीं है इन लोगों को, कोई पूछे। यानी इस बसंत पे जरा गौर कीजिएगा, अपने हुकूमत के अरबों रुपया, मैं करोड़ों की बात नहीं कर रहा, इस हुकूमत की अरबों रुपए ज़ाया होने चले अवाम एक हेल्थी एक्टिविटी, यानी यहाँ तो अपनी जगह है। और ये भी कमाल की बात है, 3 दिन आपने लाहौर बंद कर देना यार, वो रॉड दे रहे हैं। अच्छा जी, वो 45 लाख आपके सामने जब कोर्ट में हेयरिंग हुई थी, 45 लाख मोटरसाइकिलें हैं और 10 लाख रॉड दे रहे हैं। अभी 45 लाख सड़क के ऊपर तो नहीं ना आ जाएगी। मैं आपके सामने बताता हूँ, अभी खड़े हो जाएं। अभी मैंने को 150-200 मोटरसाइकिलें देखी हैं, उसमें एक पे रॉड देखा मैंने। सामने देख ले, ये लग रहे होते हैं यहाँ पर, हमने देखा कि वो रॉड वो रॉड लगी हुई आ रही है बाइक से। मैं बताने जा रहा हूँ कितनी है, आप देखते जाए कितनी अब है। ये सारे के सारे लोगों को पकड़ा भी जाएगा जो नहीं लगा रहे। लेकिन आप सारा देख लें, आपके सामने मौजूद है, आप देख लें ये सारी, अभी कोई नजर आ रही हो तो फर्ज करें 150-200 मोटरसाइकिल गुजरी हैं, 3, 4 या 5 के पास लगा होगा, ये इससे मसला नहीं हल होता। आपको शौक है ना, कोई एक आध दिन के लिए करना चाहिए था, और वो भी सेफ एरियाज़ के अंदर करना चाहिए था, पर इस तरह नहीं कि आप मेरे शहर का हुस्न तबाह कर दें, जिसको बचाने के लिए हम लगे हुए हैं, हम खड़े हैं, हमें कोई शौक़ नहीं है कि इस हवाले से देखें ना, हमें तो दुख हो रहा है यार, ये देख के यार दादा लगाओ। और ये कमाल की बात है, हाई कोर्ट के गेट के सामने यार, यहाँ से चलें उधर से तो मरियम सफदर अभी चीफ मिनिस्टर निकली हैं, उनको पता ही नहीं चला होगा, इधर से जाते हुए तो नज़र पड़ी होगी ना उनकी, यहाँ से जाते हुए सेक्रेटरीट जाते हुए नज़र तो पड़ी होगी, तो फिर क्या कहेंगी आप? मुमकिन अब जाते साथ वो ले लें। आपको याद होगा कि ऑरेंज लाइन केस की हेयरिंग के दौरान जो माहिरीन आए थे, उन्होंने कहा था कि चिड़ियों के फड़फड़ाने की जो आवाज़ होती है वो भी डैमेज करती है। तो यहाँ पर अब सैकड़ों लोगों के रंग छत के ऊपर चढ़ जाएं और पतंगबाजी करें। पतंगबाजी कोई जुर्म नहीं है, लेकिन जिस अंदाज में आप बना रहे हैं, जितने अच्छा पाबंदी किसने लगाई थी? जब हम कह रहे थे कि भाई पाबंदी ना लगाएं, उस वक्त आपने पाबंदी लगा दी। अब आप पाबंदी उठा रहे हैं किसके लिए? अपने शौक़ के लिए। आपको याद होगा कि अंग्रेज़ के दौर में एक दिन ऐसा होता था कि वो तमाम जो फौजी एहलकार थे उनको छुट्टी होती, जो मर्जी करे, किसी को मर्डर भी कर दें तो कोई नहीं पूछता था। फिर किसी और ने कहा था कि सर सलामत बादशाह का जो शौक़ है ना वो पूरा होना चाहिए। यहाँ बादशाह का शौक़ पूरा रहा, मलका का शौक़ पूरा रहा। अब देखते हैं एक बार मलका के ताज के ऊपर जो है इस वक्त अब बसंत में मनाए जाने का जो है वो, और 5 लाख रुपया है पर नाइट। नहीं जी, ये अदर सदीक साहब से भी मेरी बात हो रही थी, और सिविल सोसाइटी के जो नुमाइंदे हैं अब्दुल्ला मलिक साहब, इनसे भी बात हुई। लाहौर की ये सबसे खूबसूरत इमारत प्राइम लोकेशन इस वक्त किराए के ऊपर दरकार है, 5 लाख रुपया, और नीचे फ़ोन नंबर जो है वो दिए गए हुए हैं यहाँ पर। और 6, 7 और 8 फरवरी को ये इमारत लोगों के लिए एक तफरीह का ज़रिया भी बन सकती है। बहरहाल कानूनी तौर पर देखें तो ये उन 47 इमारतों में शामिल है, प्रोटेक्टेड बिल्डिंग्स में शामिल है, जिनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती, कोई ऐसी निजी तकरीब के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। बहरहाल अब इसके ऊपर हुकूमत क्या एक्शन लेती है उस हवाले से भी अब देखेंगे, और कोर्ट के अंदर जो है अदर सदीक काल इस हवाले से अदालत को आगाह करेंगे, उसको भी आपको रिपोर्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।